हेलो और वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट के एक ऐसे हिस्से की जो सबसे पावरफुल है, द इंडियन जुडिशरी। तो चलिए इसको आसान भाषा में फटाफट समझते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है आपने कि इंडिया में जब कानून की बात आती है तो आखिरी फैसला, आखिरी वर्ड किसका होता है? हु हैज द फाइनल से? जवाब सीधा सा है, द इंडियन जुडिशरी। जी हाँ, यही वो ताकत है, वो पिलर है जो पूरे इंडिया के लीगल सिस्टम को संभाल कर रखता है। अब देखिए, किसी भी मजबूत बिल्डिंग की तरह हमारी गवर्नमेंट भी तीन बड़े बड़े पिलर्स पर खड़ी है। इन्हें हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो पहला पिलर है द लेजिस्लेटिव। इनका काम है कानून बनाना, सिंपल। फिर आता है द एग्जीक्यूटिव, जो इन बनाए हुए कानून को लागू करता है, यानी इंप्लीमेंट करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे तीसरे पिलर की, जो शायद सबसे जरूरी है, द जुडिशरी। इनका काम है इन कानूनों का असली मतलब निकालना, उन्हें इंटरप्रेट करना। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर व्हाई डज इट मैटर सो मच? इतनी जरूरी क्यों है जुडिशरी? डेमोक्रेसी में इसका आखिर रोल क्या है? चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। सोचिए, एक ऐसी जुडिशरी जो किसी से डरती नहीं, एक फियरलेस जुडिशरी। ये क्या करती है? ये आपके और मेरे यानी सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश की सबसे बड़ी किताब, उसको इंटरप्रेट करती है। स्टेट्स के बीच या सेंटर और स्टेट के बीच जो झगड़े होते हैं उन्हें सुलझाती है। और सबसे बड़ी बात, ये चेक रखती है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपनी पावर से आगे ना बढ़ जाएं, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना जाएं। सच कहूं तो यही तो हमारी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। ओके, सो इंडिया के पूरे जुडिशियल सिस्टम को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस एक पिरामिड के बारे में सोचिए। हाँ, एक पिरामिड। इस पिरामिड में सबसे ऊपर, आपसे ऊपर यानी एपेक्स पर है द सुप्रीम कोर्ट, टॉप बॉस। उसके नीचे मिडिल लेवल पर आते हैं हाई कोर्ट्स, जो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। और सबसे नीचे जो बेस है पिरामिड का, वहां होते हैं डिस्ट्रिक्ट और लोकल कोर्ट्स, जहां से ज्यादातर मामले शुरू होते हैं। तो चलिए इस पिरामिड में सीधा सबसे ऊपर चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एपेक्स कोर्ट, इंडिया की सबसे बड़ी अदालत, द सुप्रीम कोर्ट। ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। अब इस कोर्ट में कौन कौन होता है? एक होते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके साथ होते हैं 28 एडिशनल जजेस। और हाँ, इन सभी जजेस को अपॉइंट कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ठीक है, जजेस होते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना कोई आसान काम तो है नहीं, राइट? आखिर इन गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चुना कैसे जाता है? क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं? देखिए, इसका क्राइटेरिया काफी स्ट्रिक्ट है। रूल नंबर 1, आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, ऑब्वियस है। फिर 3 ऑप्शंस है, या तो आप कम से कम 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज रहे हों, या आप 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट यानी वकील रहे हों। एक तीसरा ऑप्शन भी है कि प्रेसिडेंट की नज़र में आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, मतलब कानून के माहिर। और हाँ, एक एज लिमिट भी है, 65 साल से कम। तो जैसा मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। और हाँ, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कानून बनाकर इस एज को बदल सकती है। अच्छा, अपॉइंट करना तो आसान है, बट व्हाट अबाउट रिमूवल? क्या किसी सुप्रीम कोर्ट जज को उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन यह प्रोसेस इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस सुपर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कहते हैं द इम्पीचमेंट मोशन। स्टेप 1, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी सपोर्ट के साथ एक मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ता है। स्टेप 2, वहां जितने मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी से वोट पास होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। स्टेप 3, फिर उस जज के खिलाफ मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी की इन्वेस्टिगेशन होती है। स्टेप 4, ऑफ कोर्स जज को भी अपना केस प्रेजेंट करने का, अपना डिफेंस पेश करने का पूरा मौका मिलता है। और अगर ये सब हो जाए, तब जाकर स्टेप 5, द प्रेसिडेंट उनके रिमूवल का फाइनल ऑर्डर इशू करते हैं। सो नॉट ईजी एट ऑल। ओके, तो अब हमें जजेस के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक्चुअल पावर्स की। इसके लिए टेक्निकल वर्ड है जुरिस्डिक्शन। मोटे तौर पर इसकी पावर्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहली पावर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल मतलब कुछ ऐसे खास केसेस हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकती है, किसी नीचे की कोर्ट से अपील होकर आने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी स्टेट से झगड़ा हो जाए या 2 स्टेट्स आपस में लड़ पड़े। ऐसे डिस्प्यूट सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो आप भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नंबर 2 पर है अपेलेट जुरिस्डिक्शन। अपील शब्द से ही साफ है,
इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया की आखिरी अपील कोर्ट है, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उनके पास पावर है नीचे की कोर्ट के फैसले को रिव्यू, अमेंड या पूरी तरह से ओवररूल करने की। अभी अपील्स भी 3 टाइप की होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पॉइंट को इंटरप्रेट करना हो। फिर आती हैं सिविल अपील्स, ये तभी हो सकती हैं जब हाई कोर्ट खुद सर्टिफाई करे कि हाँ, इस केस में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है। और तीसरी है क्रिमिनल अपील्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाई कोर्ट ने किसी को अक्विटल से कैपिटल पनिशमेंट दे दी हो तो केस सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है। और अब आती है तीसरी और सबसे यूनिक पावर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले पर लीगल सलाह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं, उनसे काउंसिल मांग सकते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट सलाह तो दे देगी, पर यह प्रेसिडेंट पर है कि वो उस एडवाइस को माने या ना माने। इट्स नॉट मैंडेटरी। ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती, इट्स जस्ट एडवाइस, नॉट एन ऑर्डर। तो अब आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रोल कितना बड़ा है। वो सिर्फ आखिरी अदालत नहीं है जहां फैसले होते हैं, बल्कि इसके पास एक और बहुत बड़ी पावर है। इसे कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला, हर जजमेंट एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। और देश की बाकी सारी कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनके लिए ये फैसले कानून की तरह होते हैं। दे आर यूज्ड एज अ प्रेसिडेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला फाइनल है और सब पर बाइंडिंग है, फुल स्टॉप। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।